उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर बहुत तगड़ा हंगामा हुआ। पूरे देश में आप देखेंगे तो मथुरा की जो न्यूज है वो अभी चल रही है। मथुरा में तोड़ फोड़ से लेकर के पुलिस की गाड़ी पर पथराव, यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबड़ की बुलेट भी चलानी पड़ी और तब जाके भीड़ को कंट्रोल किया। ये सारा मामला क्या था? आखिर ये फरसा वाले बाबा हैं कौन? उनकी मौत पर इतना तांडव कैसे हुआ और आखिर ये उनकी मौत हुई तो हुई कैसे? ये सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर, जिनका नाम चंद्रशेखर था, वो मूलतः जो है अयोध्या के थे। और उनके भाई बताते हैं कि वो जो है फरसा वाले बाबा यानी चंद्रशेखर जो है बहुत समय से मथुरा में रह रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में तमाम गायों की रक्षा की, तमाम गौ तस्करों को पकड़ा और गौ तस्करों से गायों की रक्षा की, गायों को बचाया। इसके अलावा बाबा जी एक बहुत बड़ी गौशाला भी चलाते थे जिसमें तमाम गायें रहती थीं और गायों की सेवा जो है बाबा जी करते थे। बाबा जी की कद काठी बहुत ठीक ठाक, लगभग 50-60 साल उनकी उम्र थी अभी, और उनके जो है माथे पर एक चंदन लगा रहता था। इसके अलावा उनके हाथ में एक फरसा रहता था। अक्सर वो फरसा ले ही रहते थे, इसीलिए उनका नाम ही था फरसा वाले बाबा। हाथों में कलावा और गाय की जान बचाने के लिए, गाय की रक्षा के लिए तत्पर, हमेशा रात दिन कभी भी 24 घंटे। अगर उनको कहीं भी पता चलता कि कहीं गौ तस्करी हो रही है या गाय की हत्या होने वाली है तो बाबा जी बिना डरे बिना देर किए उस जगह पर पहुंच जाया करते थे। वाली रात में जो बाबा जी को ये बात कहीं से सूचना मिली, बात पता चली कि गायों से भरी ट्रक जो है ये रास्ते से निकलने वाली है, मथुरा रास्ते से निकलने वाली। बाबा जी को ये बात पता चली, चूंकि वो हरियाणा और मथुरा का बॉर्डर है और अक्सर जो है गौ तस्कर उसी रास्ते से गायों से भरा ट्रक लेकर के निकलते हैं, गौ तस्करी करते हैं। बाबा जी को जैसे ही बात पता चली, बाबा जी अपने 2-1 लड़कों के साथ, परिकर के साथ गाय माता को बचाने के लिए निकल पड़े। आगे जैसे ही बाबा रोड पर गए, हाईवे पर गए, वहाँ उनके साथ दुर्घटना होती है और उनकी मौत हो जाती है। उनके परिकर बताते हैं कि बाबा जी को कुचल दिया गया है गाड़ी से। पुलिस कहती है कि बाबा जी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कोहरा था और कोहरे में बाबा जी खड़े हुए थे, किसी ट्रक को रोक रखे थे और पीछे से एक ट्रक ने आकर के और टक्कर मारी और बाबा जी की डेथ हो गई, बाबा जी मर गए। पुलिस तो ये भी कह रही है कि जिस ट्रक के पीछे बाबा जी भगे थे, उनको सूचना मिली थी कि उसमें जो है गाय हैं, असल में उसमें कुछ परचून का सामान था, कुछ किराना स्टोर का सामान था, उसमें गाय थी ही नहीं। पुलिस ऐसा कहती है। गांव वाले और उनके परिकर आरोप लगाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें गाय ही थी। क्योंकि पुलिस अपनी जान बचा रही है, पुलिस अपना जो पीछा छुड़ा रही है और इस तरह से पुलिस जो है इस बात पर कह रही है। जैसे ही बात पता चलती है आसपास के गांव वालों को, आसपास के लोगों को, तमाम लोग रोड पर इकट्ठा होते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं, पुलिस की गाड़ियां का शीशा तोड़ते हैं और तमाम जो है उसमें हो हल्ला होता है। अब उसमें ये भी आरोप लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उसमें जो हिंदू नहीं थे। तो अब क्या है पूरा मामला, पुलिस अभी इस पे जांच कर रही है। लेकिन जो फरसा वाले बाबा थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे संत थे जो गायों की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते थे और दिन रात गाय की रक्षा के लिए तत्पर थे। आखिर ये सारी घटना होती तो है क्यों होती है? अगर हम आपसे कहें कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये सरकार खासकर गाय के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के सरकार में आई, बावजूद इसके सरकार ने अभी तक गाय के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे गाय की हत्या बंद हो सके, गौ हत्या बंद हो सके और गौ तस्करों पर लगाम लग सके। इसके बावजूद जो है तमाम गौ भक्त, तमाम गौ रक्षक गायों को बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं और इसमें तमाम गौ भक्तों की हत्या भी होती है, तमाम गौ भक्त इसमें चोटिल भी होते हैं, तमाम समस्याएं भी होती हैं और तमाम गौ तस्कर पकड़े भी जाते हैं। सरकार को गाय के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बनाना चाहिए ताकि गौहत्या पर रोक लग सके और ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं इससे भी बचा जा सके। असल में जो है चंद्रशेखर यानी फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है या उनका एक्सीडेंट हुआ है, ये जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है और इसमें जो है लोगों के अलग अलग बयान है। पुलिस कुछ और कर रही है और बाबा के शिष्य लोग कुछ और करें। क्या है पूरा मामला, आगे फिर से देखते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।